हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। यह क्लास 11वीं क्लास के लिए है। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को संबंध तथा फलन इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो आपका सिद्धांत है, जो इसके अभ्यास प्रश्न बताए जाएंगे। इससे पहले 11वीं क्लास का समुच्चय पाठ अपलोड किया गया है और साथ में हमारे चैनल पर 9 से 12 तक के सभी मैथ की क्लास आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो आप लोग इसको अपने छोटे या बड़े भाइयों के साथ या बहनों के साथ शेयर करना भी इसे ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए, जिससे हम उनकी कुछ मदद कर सकें। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, संबंध तथा फलन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, तो संबंध तथा फलन पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा पहला लिखा है, क्या लिखा है, संबंध। तो आज हम आपको संबंध के बारे में विस्तृत बताएंगे। देखिए, रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। संबंध जैसे आप लोग समझते हैं कि जैसे छोटा से बड़ा है तो छोटा है, छोटा बड़ा का संबंध हो गया। माता पिता का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, इस सब मतलब जैसे कहा जाए मतलब तुलनात्मक, जिसको या तुलनात्मक कह सकते हो। जैसे छोटा बड़ा में तुलनात्मक हो गया। और जैसे भाई बहन का संबंध है, माता पिता का संबंध है, तो इस प्रकार पति पत्नी का संबंध है। ये सब जो क्या आता है आपको तो संबंध की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आपको गणित रूप में क्या, जैसे कह दिया जाए दो समांतर रेखाओं का संबंध, जैसे कह दिया जाए क्या है, यल समांतर यम है, तो ये संबंध हो गया। जैसे कह दिया गया दो क्या है, 4 से छोटा है, तो इसके बीच में क्या संबंध है, ये लगा हुआ है। तो इस प्रकार को आपको सीखना है या पढ़ना है। तो यहाँ पर संबंध में आपको सबसे पहले सीखना क्या है, कर्मित युग्म। क्या सीखना है, कर्मित युग्म। कर्मित युग्म सीखना है। इसके बाद इसके प्रांत परिसर सब बताए जाएंगे। तो कर्मित युग्म जो होता है, कर्मित युग्म में जैसे कहा जाए, ये देखिए इसको छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है और उनके बीच में कामा लगा करके कर्मित युग्म को। लेकिन कर्मित युग्म को अगर परिभाषित करना चाहते हो तो सीधे ऐसे कहोगे कि जब किसी वस्तुओं को या किसी संख्याओं को, गणित के रूप में कहें तो संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में रखा जाता है, यानी कि एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है या ये ऐसा संबंधित है, या निश्चित क्रम में रखा जाए, यानी उसको सुव्यवस्थित करा जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कर्मित युग्म में। और कर्मित युग्म में देखा ऐसे लिखा जाता है क्या, यक्स कामा वाई के रूप में। यक्स कामा वाई के रूप में इसको क्या कहा जाता है, कर्मित युग्म। अब कर्मित युग्म में जैसे लिखा जाता है तो आपको मैं बता दूं कर्मित युग्म में के बारे में। जैसे कोई एक समुच्चय ए दिया गया है, ए दिया गया है तो क्या कहा गया है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब क्या कहा गया है, दूसरा समुच्चय बी है, इसका क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये लिखा गया है 1 है, 3 है, 5 और 7 है। इसका क्या करना है, अब इसका कर्मित युग्म निकालना है। तो कर्मित युग्म जो लिखा था, जैसे यक्स कामा वाई है, तो इसके लिए आपको समझेंगे जैसे कर्मित युग्म का मतलब, जैसे यक्स कामा वाई लिखा हुआ है तो यक्स कामा वाई को आप थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे कहा जाए यक्स कामा वाई लिखा हुआ है तो क्या ये वाई कामा यक्स के बराबर है, तो आप इस कंडीशन में कहेंगे कि बराबर नहीं है। यानी कि अगर कहो एक्स कामा वाई लिखा है तो इसको अगर हम वाई कामा एक्स लिख दें तो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। एक शर्त पे बराबर होंगे, किस शर्त पर, जैसे कह दिया जाए कि एक्स कामा वाई बराबर है किसके, यहाँ पर ए कामा बी के। ए कामा बी के बराबर मतलब एक्स कब, जब एक्स बराबर ए रहेगा, वाई बराबर बी। अगर इस कंडीशन है तो एक्स के बराबर ए हो जाएगा, वाई बराबर बी। जैसे कह दिया जाता है, यहाँ समझेंगे, लिखा हुआ है क्या, एक्स -1 और वाई +2 बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर 3 कामा 4। तो कहा गया यक्स और वाई का मान बताओ, यक्स और वाई का मान बताओ। तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कहो कि इसको हम इस तरफ लिख दें तो उसको कंडीशन बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का मान देखिए, तो इसके बराबर ये होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया एक्स बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक्स -a बराबर 3। तो -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है, तो एक्स बराबर 3 में 1 जोड़ के 4 हो जाएगा। और वाई बराबर आपको क्या आएगा, ये 4 है ना, 4 में से 2 घटाओगे कितना, 2 आ जाएगा। तो इस तरह की इसको लिखा गया। यानी कर्मित युग्म जो, यानी इस प्रकार ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या, ये कर्मित युग्म हो गया। और ये दूसरे कैसे लिखा है, आप देखिए। अब इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल जब होता है तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए कार्तीय गुणनफल, जैसे यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय लिखे हैं, इसका आपको कार्तीय गुणनफल लिखना है। तो कार्तीय गुणनफल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ए क्रॉस बी के रूप में लिखा जाता है। ठीक, कार्तीय गुणनफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी से। अब इसका मतलब देखिए ए और बी के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, यानी क्या पहले ऐसे लिखेंगे कि 2, 4, 6 और 8, और बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो उसको लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 और साथ में 7, इतना लिखा हुआ है। अब देखिए ए क्रॉस बी इतना लिख रहा।
अब इसका क्या निकालना है, कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल जब निकाला जाता है तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे ए क्रॉस बी, तो क्या नियम होता है इसका, मझला कोष्ठक लगाएंगे और साथ में देखिए इसके जो पहला अवयव है यानी समुच्चय ए का पहला अवयव इसके हर अवयव से संबंधित करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर पहला वाला रहेगा ये यक्ष का काम करेगा, यानी सुभुज और कोटि के जैसे कहा यक्ष और वाई है ना, तो यहाँ पर इसको यक्ष का काम करेगा और ये वाला सब किस में काम करेंगे, वाई के रूप में। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसके जो कर्मित युग में लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है वहाँ पर 1, तो क्या लिखेंगे 2, 1, फिर 2 किससे जोड़ेंगे 3 से, 2, 3, फिर 2, 5, फिर आगे ऐसे 2, 7, फिर आपका ये हो गया। अब फिर 4 को शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7, ये हो गया। अब 4 खत्म हो गया, आप किसको यहाँ पर 6 को लिखेंगे तो 6, 1, 6, 2, 6, 6, फिर 6, 5, फिर 6, 7 और ऐसे ही साथ फिर लास्ट में 8 का, तो 8 के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 1, 8, 3, 8, 5 और 8, 7, ये हो गया। अब देखिए इसका क्या ये कार्तीय गुणनफल, यानी इसका जैसे पहला यहाँ पर 2, 4, 6, 8 है तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 था तो 2 को सभी यहाँ पर लिखा गया और 4 को सभी इसके यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर इसका क्या आ गया ये कार्तीय गुणनफल। अब देखिए कभी कभी आप तो यहाँ पर हमने कार्तीय गुणनफल सिखा दिया, जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए 2, 3 ही अवयव रहता है, इस तरह 4 या 5 अवयव हो जाते हैं, तो बस वही करना है। जैसे 8 मान लीजिए इसमें नहीं है तो आपको यहीं 8 वाला कट जाएगा, बस 8 वाला ये पूरा खंड कट जाएगा, आपका यहीं तक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 8 है तो 8 वाले को ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, यानी 2, 3 और सुनिए जैसे इसमें कहा जाता है कि किस संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पर 4 है ना तो यहाँ पर 4, 3 दोनों को आपस में गुणा इसके अवयवों का, तो 4 यहाँ पर 4 चौक 16, देखिए हमारे 3, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3 चौक 12, 3, 5, 15, 1, 16 आया हुआ है ना, तो इसमें जो कार्तीय गुणनफल होता है उनकी संख्या का निकालना हो तो इनके अवयव और गुणे इनका योग। तो यहाँ पर मान लीजिए इसके अवयव यम है, इसके अवयव यन है, तो जब इसकी संख्या निकाली जाती है तो यम गुणे यन हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर 4 × 4 बराबर 16, तो यहाँ पर आपका ये जो आया हुआ है कार्तीय गुणनफल कितना है 16 है, तो यहाँ पर ये हो गया। आप देखिए जैसे कभी कभी होता है कि यहाँ पर कार्तीय गुणनफल रहता है, आपको कह देगा ए और बी निकालिए, ए और बी निकालिए। अब जब ए और बी निकालोगे तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कह दिया जाए, और इसमें एक बात, जैसे ए और बी निकालना होता है यानी जैसे समुच्चय को, तो इसमें देखो पहला वाला और समुच्चय में क्या जानते हो, कोई चीज़ दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो ये समुच्चय का यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें पहले को उठाएंगे, जैसे सबसे पहले हमको 2 मिलेगा, एक्स का 2 मिला, फिर 2 को लिखी गया, फिर देखिए 4 है 4 को लिख लीजिए, फिर देखिए 4 को आने के बाद फिर 6 बच गया, 6 लिख लीजिए, फिर क्या बचा 8, तो आपको ये पहला हो जाएगा समुच्चय। और फिर दूसरा अगर बी निकालना हो तो दूसरा, यानी 1, 3 देखा 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7, फिर इसी को दोबारा रिपीट किया गया है तो 1, 3, 5, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब जैसे बात की जाए क्या ए क्रॉस बी, अभी आपने यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाला, अगर कह दिया जाए ए क्रॉस बी जो होता है ये क्या बी क्रॉस ए के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब होंगे कब, जैसे कह दिया जाए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये कब बराबर होंगे, तो इसके लिए कंडीशन का क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि ए बराबर बी होना चाहिए, या कह दीजिए ए बराबर ए, तो यहाँ पर देखिए इसको इस कंडीशन में बराबर, अगर ए समुच्चय ये जो रहेगा वही समुच्चय बी रहेगा तब ये दोनों बराबर होंगे, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अगर इसी जो समुच्चय यहाँ पर लिखा गया है, अगर इसी का कह दिया जाए बी क्रॉस ए निकालिए, जब बी क्रॉस आप ए निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ए समुच्चय ए बी लिखा गया था, अब इसका बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस जब ए निकालोगे आप तो क्या लिखेंगे 1, 3, 5, 7 हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा बीच में क्रॉस लगाएंगे, कितना 2, 4, 6 और 8 हो जाएगा। अब जब इसका वो निकालेंगे आप क्या कार्तीय गुणनफल बी क्रॉस से निकालेंगे, तो उसके लिए आपका क्या नियम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ये इस तरह टाइप का हो जाएगा, क्या पहले वाले कैसे जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8 और ऐसे डाट कहाँ तक चला जाएगा 7, 8 तक। तो यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा ये बी क्रॉस ए। इसी तरह आप इसको बीच में जैसे इसको बताया गया था, देखिए क्या ये दोनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखा गया था ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर है, उस रूप को इसको नहीं लिखा जा सकता है। अब कब होगा, जब दोनों बराबर रहेंगे, जैसे अब दोनों बराबर रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए जब भी कभी इसमें एक ये पूछ लेता है कि यहाँ पर इतना बता दिया गया, इसे समुच्चय ए और बी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो संबंध में पढ़ना है वो क्या है, जैसे कह दिया दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालना बता दिया गया है।
अब आप लोगों को मैं 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सिखाऊंगा। क्या A क्रॉस B क्रॉस C निकालना हो, तो जब 3 समुच्चय दिए रहें अगर उनका कार्तीय गुणनफल निकालना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका आपको देखिए, पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए, फिर उसके साथ उसको क्रॉस C के साथ उसका क्रॉस निकाल लीजिए फिर दोबारा। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं, समझा रहा हूँ। जैसे A बराबर लिखा गया है क्या 1,2, बस 2 अंक है 1,2, और B बराबर दिया गया है क्या 2,4, और C बराबर आपको दे दिया गया है 3,6,8 दिया गया है। अब इसी को क्या निकालना है आपका क्रमित मैंने A क्रॉस B क्रॉस C। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि आप सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए। तो आप A क्रॉस B निकालेंगे तो A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है, इसके अवयव को इसको बराबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा 1,2 फिर 1,4 फिर 2,2 फिर 2,4, यही हो गया। अब ये आपको क्या निकल गया A क्रॉस B, यानी इसके एक दोनों अवयव को एक के साथ फिर इसके 2 के साथ इसके दोनों अवयव को लिख दिया गया, 2,2 और 2,4 हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है, अब कहा गया इसके साथ में क्रॉस जोड़िए, तो आप क्या लिखेंगे A क्रॉस B क्रॉस C। अब जब इसको निकाला जाता है तो इसका नियम क्या है, इसके दो जो यहाँ पर 1,2 आया है इसको इसके तीनों के साथ जोड़ेंगे, फिर इसके तीनों के साथ इसको इसके तीनों के साथ फिर इसको। तो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले 1,2,3 1,2,6 1,2,8, फिर क्या लिखेंगे इसका शुरुआत फिर करेंगे, इसका हो गया। अब इसका 1,4,3 हो गया, फिर आप क्या लिखेंगे 1,4,6 1,4,8, फिर क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 2,2,3 फिर 2,2,6, फिर आप आगे क्या लिखेंगे 2,2,8, फिर क्या 2,4,3 फिर 2,4,6 फिर 2,4,8, यही आपका क्या हो गया, ये आपका A क्रॉस B क्रॉस C हो गया। तो अगर 3 समुच्चयों का अगर कार्तीय गुणनफल निकालना हो तो आप पहले 2 का निकालेंगे, फिर तीसरे वाले को उसके साथ ऐसे बिलोंग कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को जैसे ये आपको जो बताया गया है कार्तीय गुणनफल को एक तीर आरेख द्वारा भी समझाया जाता है। जैसे क्या कह दिया जाए, जैसे 2 समुच्चय ले लिए गए, क्या A बराबर यही दोनों समुच्चय क्या है 1,2 और B बराबर क्या लिखे गए हैं 2,4। तो इसका जो ये कार्तीय गुणनफल क्या आया है 1, 4 और इतना आया है, ये आपका A क्रॉस B क्रॉस C था, इतना आया है। अब इसको क्या किसके सहायता से सिखाया है, तीर आरेख द्वारा। जब तीर आरेख द्वारा सिखाया जाता है तो इसको आप लोग सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, ऐसा, फिर यहाँ एक दूसरा यहाँ पर। अब इसमें जो समुच्चय है उसको लिख लेंगे, क्या ये A है, ये क्या है B है। अब A में जो रहेगा इसके अंदर A के अवयव को, A का अवयव क्या है 1 है और साथ में 2 है। अब B वाला अवयव क्या है 2 है और साथ में 4 है। अब देखिए अब इसके बीच में आपको A क्रॉस B का तीर आरेख द्वारा निरूपण करना है, चित्र द्वारा बस समझाना है। तो अब देखिए एक किसके जुड़ा है, एक 2 के साथ भी जुड़ा है, एक 4 के साथ, तो इसका ऐसे तीर बना दीजिए। यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा है, अभी इसके साथ भी जुड़ा है तो यहाँ पर 1 4 हो गया। अब देखिए आप क्या 2 के साथ भी जुड़ा है तो यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दीजिए यहाँ पर, अब 2 4 के साथ भी, तो यही आपका क्या हो गया ये इसका ये कार्तीय तीर आरेख द्वारा इसका निरूपण हो गया। तो ऐसे आप किसी भी जो समुच्चय दिया है उसका कार्तीय गुणनफल को आप ऐसे यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बात आती है संबंध की। तो यहाँ तो आपको ये सिर्फ कार्तीय गुणनफल बताया गया, और कार्तीय गुणनफल जो होता है इसके बहुत ही आसान हो जाता है इसकी सहायता से संबंध को पढ़ना। तो संबंध यहाँ पर जैसे संबंध जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है, किसी संबंध को जो संकेतन होता है आर लिखा जाता है कैसे, यहाँ लिखा जाता है क्या यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई जो होता है यहाँ पर लिखा जाता है क्या यक्स जो है बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। और संबंध यहाँ पर बता दिया, जैसे कह दिया जाए जो यक्स है वो क्या है 2 का गुणज, फिर यहाँ पर कह दिया जाए y जो है वो क्या 10 से कम ऐसे कुछ लिख दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर संबंध को ऐसे दर्शाया जाता है कि x कामा y ने यही क्रमित युग्म के रूप का रहेगा, लेकिन उसके जो यहाँ पर x y रहेंगे वो किसी न किसी प्रकार से संबंधित रहेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 2,4, फिर यहाँ लिखा गया 3,9 4,16। तो यहाँ पर अगर ये क्या होगा, ये आपको देखिए संबंध को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है रोस्टर, तो ये आपका जो रोस्टर नियम है ये क्या होता है, ये आपका रोस्टर नियम होता है क्या आपका ये न्यूमेरिकली। और दूसरा क्या होता है समुच्चय निर्माण विधि, जैसे आपको समुच्चय में बताया गया है तो ये रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि 2 विधि होते हैं, जैसे यहाँ पर इसके भी हैं। तो रोस्टर में न्यूमेरिकली लिखा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 2,4 एक संबंध दिया गया है आर बराबर इतना, तो इतना दिया गया है। अब ये तो आपको रोस्टर नियम हो गया कि 2,4, 3, 5, 4,16। अब इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर x कामा वाई, फिर आप ऐसे क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, एक समुच्चय ए के लिए, और y बिलोंग्स टू बी रहेगा। अब क्या लिखेंगे x क्या है
y जो है वो y क्या है, x का वर्ग है। y जो है x का क्या है, वर्ग है। तो यही आपका क्या, ये समुच्चय निर्माण में हो गया, ये रोस्टर नियम में हो गया। किसके लिए, संबंध के लिए। ये संबंध यानी आर से संबंध को आर जैसे कह दिया जाए, यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पर संबंध को आर से प्रदर्शित किया जाता है, और 2 4 3 9 यहाँ पर इस तरह था तो इसको ऐसे बता दिया गया है। और इसमें कंडीशन आप और दे दीजिए कि क्या, यहाँ पर बता दीजिए कि जो y का मान है वो, जो x का मान है वो 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं 1 से बड़ा होना चाहिए और 4 से कम। तो यहाँ पर ये आपका बल्कि 5 से कम, तो आपका यहीं पर ये इसको हो गया, इसके लिखने का तरीका यानी क्या, समुच्चय को बल्कि संबंध को इस दोनों रूप में लिखा जाता है। अब जैसे कह दिया जाए यहाँ पर इतना लिख उठा। अब आगे जैसे कह दिया जाता है कि जो संबंध है, संबंधों की कुल संख्या बताइए। जैसे कह दिया जाए ए बराबर यहाँ पर कुछ दिया गया है 1, 2, 3, 4, और बी बराबर भी कुछ दे दिया गया है 3, 6, 8, 10 या कुछ ऐसे लिखा गया है। अब जैसे इसे आपको कोई संबंध आर कुछ मिल गया, संबंध आर कैसे मिलेगा, जैसे कह दिया जाता है कि इसमें जब पहले आप क्रमिक युग्म निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, और ए क्रॉस बी के बाद कुछ ऐसे कह दिया जाएगा, जैसे कह दिया जाए कि जब इसमें ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो फिर कह दिया जाएगा संबंध इसमें से आपको ऐसे ढूंढना है कि जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, एक्स कामा वाई, फिर यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और साथ में आपको कह देगा कि x माइनस वाई का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी x में जब y को घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये शर्त आ गया ना, किस प्रकार संबंधित है, x वाले में से y वाले को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 देखिए किस कंडीशन में होगा, जैसे 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, एक संबंध आपको मिलेगा क्योंकि 3, 3 आपको क्रमिक युग्म में मिलेगा। अब देखिए और कुछ है नहीं है, तो अब इस कंडीशन में तो आर का मान हो गया, तो इसीलिए मतलब इस रूप में पहले क्रमिक मिल गए, फिर इसके बाद इसके साथ इसको छांट लिया जाएगा। जब छांट लिया जाएगा तो इसी को लिख दिया जाएगा। और साथ में आप जैसे जानते हो तो इसके लिए जैसे संबंध की जो संबंधों की जो संख्या होती है उसको निकालने का ये नियम है, जैसे यम क्रॉस एन है, समुच्चय में यम है और इसमें एन, तो इसको क्या लिखा जाता है 2 की पावर m क्रॉस n। तो इन दोनों का गुणा करेंगे फिर इसमें 2 की घात करेंगे तो जो आएगा वही संबंधों की संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर ये शर्त दिया जाएगा तो शर्त के लिए दूसरा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर क्या आपको संबंधों की संख्या निकालनी है तो उसको क्या करेंगे 2 की पावर m क्रॉस n। m क्रॉस n क्या है, a और b में उसके अवयवों की संख्या है। अब जैसे यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद जो संबंध में आता है कि इसका निर्माण बता दिया गया है कि 2 रूप में होते हैं, और संबंध में ऐसे बताया जाता है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आपको हम कुछ अभ्यास प्रश्न सिखाने चल रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें आपको पूछा गया a क्रॉस b निकालना है, इसमें a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालना है, इसको रोस्टर समुच्चय रोस्टर रूप में भी लिखना है, समुच्चय रूप में भी, और प्रांत और परिसर रूप में भी। ये इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसको बताना है। अब यहाँ पर इस जो लिखा है इसमें क्या, अब भाई इसको संबंध निकालना है। अब देखिए सबसे पहले पहली सवाल इसमें क्या कहा गया, a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b जो निकालना है इसको तीर आरेख द्वारा बनाना है, और वैसे भी तो a क्रॉस b जब निकालेंगे तो वैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका x, 5 x, 6, यानी इसका पहला अवयव इसके दोनों अवयव से बारी बारी से जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है y, 5 और y, 6। अब क्या बचा z, 5 और फिर z, 6। अब इसको कहा गया है तीर आरेख द्वारा बनाइए। तो तीर आरेख द्वारा आप ऐसे बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर जगह की वजह से इसको छोटा बनाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z, यहाँ पर क्या है 5 और 6 है, ये क्या है आपका a है, ये क्या है आपका b है। तो आपको कैसे जोड़ना है, x को दोनों से देखिए, एक बार इसको यहाँ जोड़ दिए, एक बार इसको यहाँ, दोनों का तीर बना दीजिए। y को एक बार यहाँ जोड़ दीजिए, एक बार यहाँ, दोनों का तीर बना दीजिए। अब z को एक बार यहाँ जोड़ दीजिए, एक बार यहाँ, तो यहाँ पर इसका भी तीर बना दीजिए। आपका यहीं जो जुड़ गया यहाँ पर, यहीं आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तीर आरेख बन गया। तो आप पहले इससे निकालेंगे फिर ऐसे लिख लिया जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन से दूसरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल किया जाता है, तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन से निकालेंगे। तो b इंटरसेक्शन से जब आप निकालेंगे तो देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या था, उभयनिष्ठ। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, केवल 4 है, तो 4 लिख लीजिए। अब क्या कहा गया, इसका a क्रॉस निकाल लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे 1, 2, 3 और क्रॉस में 4। तो जब इसका निकालेंगे क्या, तो आपका आ जाएगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, जिसके बराबर आप क्या लिखेंगे, इसके सभी अवयवों को यहाँ पर इससे जोड़ दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 1, 4, 2, 4 और साथ में 3, 4। यही हो गया आपके, यही आंसर हो गया इसका। इसका आंसर क्या है, सबसे पहले इंटरसेक्शन इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ दिया जाएगा। इसमें एक ही अवयव है, इसके जैसे यहाँ पर इसके तीनों को इसके बारी बारी इसको जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है,
ये जो लिखा गया है ये मतलब ये तीर आरेख द्वारा एक चित्र लिखा है, इसमें कहा इसको रोस्टर रूप में भी लिखे, समुच्चय निर्माण भी, प्रांत में और परिसर भी बताइए। तो सबसे पहले रोस्टर रूप में देखते हैं। रोस्टर रूप जो आपका न्यूमेरिकली होता है, रोस्टर रूप में जब लिखेंगे देखिए 5,3 ये x का काम करता है, ये y का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका जो संबंध r होगा क्या हो जाएगा 5,3। अब क्या है 6,4 फिर 7,5, यही आपको हो गया क्या है रोस्टर रूप में। x कामा y के रूप में जैसे लिखा जाता है वैसे लिख दिया गया संबंध। अब इसको समुच्चय निर्माण में भी आपको लिखना है, किसमें, समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण में आप इसको लिख लीजिए। समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए r लिखा जाता है ऐसे लिख लीजिए, फिर यहाँ पर x कामा y, या तो यहाँ पर p और q दिया गया है तो आप यहाँ पर p और q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे p कामा q, आगे क्या लिखेंगे p बिलोंग्स टू, क्या देखिए ये 5 6 7 3 4 5 सब क्या नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख लीजिए, क्यों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो बताया गया है कि किससे संबंधित है, या रियल नंबर अगर कुछ रहेगा तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे। आप साथ में देखिए इनके बीच में क्या कंडीशन है, ये किस प्रकार से एक दूसरे देखिए, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3, 5 में से अब 3 घटाएंगे 2 का अंतर, 6 में से 4 घटाएंगे 2 का अंतर आ रहा है, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 का अंतर आ रहा है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू बराबर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं क्या, p बराबर q प्लस का 2, q में 2 जोड़ने पर आता है, तो यहाँ पर आपको ऐसा भी हो जाएगा। 3 देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को 3 नियम हमने बताया। पहला क्या बताया, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यू बराबर 2, एक ये हो गया। इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब दूसरा नियम हमने क्या बताया, p बराबर क्या लिख देंगे q प्लस का 2, यानी q में अगर 2 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा p आपका, इतना हो गया। अब तीसरा ये भी हो सकता है क्या, p माइनस 2 बराबर q, कुल मिलाकर के इसी को आगे पीछे करके कोई आप लिख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आपका जो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x कामा x क्यूब, यानी यहाँ पर जो x y होता है x के स्थान पर x लिखेंगे, इसका x क्यूब। फिर क्या कहा गया है, जो x है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले 10 से कम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 3 5 और 7, बस यही 2 3 5 और 7। अब इसी को लेकर के आपको क्या एक संबंध बनाना है, क्या आर निकालना है। क्या कहा गया, 2 3 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, का 10 से कम। तो अब इसका क्या लिखेंगे, जब वो निकालेंगे संबंध निकालेंगे, देखिए x के स्थान पे x लिखेंगे यानी 2, फिर जब कहा गया जो y होगा y के स्थान पे इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा। अब फिर 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 का 27 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 5 लिखा जाएगा तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। फिर आपका क्या बचेगा 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है 7 7 49 7 343, इतना हो जाएगा। यही आपको क्या इसका संबंध। तो इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें जो लास्ट है क्या, आप जैसे कह दिया जाता है प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध इसमें लास्ट में बचता है आपका क्या, प्रतिलोम संबंध। तो प्रतिलोम संबंध में जैसे आपका ये संबंध लिखा गया r बराबर इतना लिखा गया है, तो प्रतिलोम मतलब जैसे जाते हैं इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स मतलब इसको r इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब r इनवर्स से जब इसको पढ़ेंगे, जब आप कह दिया जाए किसी का प्रतिलोम संबंध निकालिए, तो जैसे यहाँ पर x कामा जो y होता है इसको y कामा x लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 कामा 8 है तो क्या लिख दिया जाएगा 8 कामा 2, यहाँ इसको लिखेंगे इसका 27 कामा 3, फिर 125 कामा 5, फिर आपको क्या लिख देंगे 343 कामा 7। यानी कि अगर आपको कह दिया जाए कि अगर इसका प्रतिलोम संबंध निकालना है तो प्रतिलोम संबंध के लिए इसको उल्टा कर दिया जाएगा। जैसे 2 कामा 8 है तो इसको क्या लिख देंगे 8 कामा 2। तो यहाँ से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अब आप अगले वीडियो में आपको इसके आगे या संबंध में जो कुछ डाउट रहेगा आप उसको पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को फलन पढ़ाया जाएगा संबंध। यहाँ से इसकी सारी कॉन्सेप्ट 11th तक की समाप्त हो चुकी है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिलहाल अभी चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।